हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, आज एक इस टॉपिक पे बात करनी है कि हम लोग ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जहां पे कुछ बोलना हो जाता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ अनबन हो जाती है, किसी के साथ कुछ तू मैं हो जाती है। तो उस वक्त इंसान को कैसा बिहेवियर करना चाहिए? अगर उस वक्त आपने संभाल लिया, उस वक्त को, उस पल को अगर आपने भांप लिया, तो बहुत कुछ मुसीबतों से हम बच जाते हैं। दोस्तों, अभी एक चीज़ को मैंने देखा था कि एक बंदे को दूसरे बंदे ने कुछ अनाप शनाप बोला, कुछ गालियाँ बोली और उसमें से कुछ बात बिगड़ी और झगड़ा हुआ। और उसके बाद में वो बंदा जिसको गालियाँ बोली गई थी, वो बंदा उसके कुछ दोस्तों के साथ जाता है और वो सामने वाला बंदा जिसने गाली बोली थी उसको जो कि मारपीट करता है, उसके साथ ज़्यादा हाथापाई होती है, कुछ लोखंड के रॉड से उसे हमला होता है और उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और फिर उसके बाद एफआईआर होती है और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा होती है, क्योंकि वो जो मारने वाला आदमी होता है वो एक बहुत नामचीन आदमी होता है, जिसका कुछ समाज में नाम है। तो कहने का मतलब, कुछ वक्त ऐसा होता है, अगर उसी वक्त को संभाल लिया जाए, उस वक्त गुस्से को पी लिया जाए, या तो उसके जो भी और तरीके हैं, उसके साथ बैठ के बात करो, उससे माफ़ी मंगवा लो, या तो जो कुछ भी है वो अगर किया जाए तो ये हालात पैदा नहीं होते। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि गुस्से में आकर किसी को अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ गंदी गाली बोलते हैं, कुछ ख़राब बिहेवियर करते हैं, किसी को हर्ट, वो ऐसी बातें करते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक जहर पैदा होता है, या तो टेम्पररी वो एक्साइट होता है और वो कुछ एक्शन में आ जाता है। और वो जो टेम्पररी एक्साइटमेंट है, वो चीज़ कभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। ऐसे में कभी कभी हम देखते हैं माशरे में कि एक दूसरे पे हमला हो जाता है, एक दूसरे की जान जा सकती है, किसी के हाथ पैर टूट सकते हैं। वो हालात बन जाते हैं और 1, 2, 5, 10 साल, 20 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी एफआईआर होती है तो पुलिस की मैटर बनती है, कोर्ट कचहरी होती है, सजा होती है। और अगर उस वक्त को संभाल लिया जाए, उस वक्त के अंदर कुछ मैनेज कर लिया जाए, तो इन सब चीज़ों से इंसान बच सकता है। अगर समझ लो कि वो बंदा 5, 10 साल, 20 साल के लिए अगर जेल चला गया, तो उसके पीछे उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। बोलने वाला, मारने वाला, दोनों फिर बाद में पछता से कि भाई ये गलत हो गया। लेकिन पछतावा कोई मतलब मायने नहीं रखता है। एक बार आपने एक्शन कर लिया और जो होना था वो हो गया, फिर कानूनी बात बन जाती है। तो ऐसे वक्त के अंदर हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि किसी को एक हद से ज़्यादा उकसाया ना जाए, किसी को गंदी गलौज गाली ना बोली जाए। किसी के साथ कोई मैटर बनती है, अगर आपको कुछ अनबन है, तो 2 आदमी को बीच में लाओ, कानूनी बात करो, कानूनी जो भी होता है उसका समाधान करो, सामाजिक समाधान करो। 2 बड़ों को बीच में लाओ, उनसे बात करो, उनके मार्फत कुछ समाधान लाओ। लेकिन टेम्पररी एक्साइटमेंट से कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है और उसका बहुत बड़ा भुगतान इंसान को करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी ये जो भी मेरे दोस्त बिरादर हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी टेम्पर शॉर्ट मत बनो। जब भी वक्त आए, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो उस वक्त को टाल दो। और वक्त को टाल देने के बाद कुछ दोस्त बिरादर से बात करो कि ये हो गया, ये मैटर है, तो कोई समाधान निकल कर आ जाएगा। आज इंसान अक्सर जल्दी से एक्साइट हो जाता है और जल्दी से एक्शन देता है। किसी ने कुछ कहा, उसके सामने 2 और 4 बातें कह देते हैं। अरे भाई, कुछ वक्त तो गुजार दो। अगर कुछ वक्त गुजर गया तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों यही था कि ज़िंदगी में बहुत ही सोच समझ कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। हम और हमारी फैमिली के बहुत बड़े मायने हैं। हमारी फैमिली के लिए हम बहुत ही कीमती हैं। अगर हम ही कोई गलती करेंगे, कोई चक्कर में पड़ जाएंगे, कोई पुलिस स्टेशन, ये वो सब, तो ये दिक्कतें हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट है कि बी केयर दोस्तों। ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए तो संभाल लो, कुछ दोस्तों को बीच में रखो, उसका समाधान करो, एक्शन में कभी मत आओ। और करना है एक्शन तो कानूनी तौर पे करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।